हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। नमस्ते। आज है करवा चौथ और अभिनीत, मैं और अनल जो कि मेरी बुआ का बेटा है, हम तीनों आए हैं हिंदू टेम्पल, जो कि हमें एक सब्सक्राइबर ने बताया था। हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, उसका भी वीडियो मैं जल्द डालूँगी। और यहाँ पे हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि जल्दी से पूजा करके घर जाएं, क्योंकि हमें टेम्पल आने में भी बहुत लेट हो गया था और टेम्पल ऑलमोस्ट बंद हो गया था, सिर्फ कैंटीन खुली थी यहाँ की। और आज का दिन हम लोग का ऐसा गया कि हम लोग ने थोड़ी शॉपिंग करी। मोस्टली शॉपिंग अनल की हुई, क्योंकि वो इंडिया जा रहा था 2 दिन बाद और उसको भी चॉकलेट्स लेकर जानी थी, अपने लिए भी और बांटने के लिए भी। और फिर हमें भी अनल को कुछ दिलवाना था, तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग जाएंगे अनल के लिए और उसकी सिस्टर अपूर्वा के लिए कुछ लेंगे। और फिर हम लोग कहीं घूमेंगे लास्ट में, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हम लोग, उसकी फ़्लाइट ऑरलैंडो से थी, तो हम लोग ऑरलैंडो उसे छोड़ने के लिए जाएंगे। ये है अभिनीत का ऑफिस टैंपा में। अनल भी देखने आ रहा है काम वाम सही करता है कि नहीं। कॉस्को आके हमें लग रहा है कि दिवाली स्टार्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे दिवाली का सामान मिल रहा है। हम लोग कॉस्को आए हुए हैं और हमने ये चीज़ सोचा नहीं था, पर यहाँ पे क्रैकर्स भी मिल रहे हैं। और ये हम चीज़ें जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कॉस्को के अंदर। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। हमने 2 दिन से इतनी थकान हो रही है कि हम लोग ब्लॉग नहीं बना पा रहे। कल करवा चौथ थी और आज जो है हम लोग भाई के साथ ऐसी शॉपिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं टैंपा में। और वो हमको लाया है सुशी खिलाने। मैं फ़र्स्ट टाइम खाऊंगी। मेरा मन तो है खाने का, पर मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अभिनीत एक बार खा चुका है, मेरा भाई भी खा चुका है, बट मैं फ़र्स्ट टाइम खाऊंगी। अब देखते हैं मेरा क्या रिएक्शन रहता है सुशी का। वेज सुशी। हम लोग गए थे वहाँ पे, पर वेज ऑप्शन का आवाकाडो नहीं था और टोफू मुझे पसंद नहीं है, तो हम लोग अब आ गए हैं मेडिटेरेनियन। अब यहाँ पे वो हमें ट्रीट देगा। अब दिखाते हैं हम लोग क्या खा रहे हैं। और हमारे खाने, हर चीज़ में खाना खाना इसलिए रहता है क्योंकि हमें खाना पसंद है और खाना डेली लाइफ का हिस्सा है। और बिना खाने के हम लोग रह नहीं सकते। हाँ, कोई नहीं रह सकता। कोई भी नहीं रह सकता है। जब आपके यहाँ तूफान आता है, आंधी आता है, लाइट जाता है, कुछ भी जाती है, सबसे पहले आप क्या सोचते हो? खाना। और आप भी घर में बनाते होंगे खाना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं दूसरे YouTube चैनल देखती हूँ जिसमें खाना होता है, तो इसीलिए मैं अभी अपने YouTube चैनल में खाना दिखाती हूँ। हम लोग और भी कुछ दिखाएंगे, बट मोस्टली खाने के इसलिए रहते हैं क्योंकि वही आहार है। ये बेक चीज़ है, हमस, ये है लवाश ब्रेड और ये है लेंटिल सूप, बेसिकली दाल का पानी। और हमारी टेबल पूरी भर चुकी है खाने से। अब हम चाह रहे हैं खाने। ये दाल थी और वहाँ पे चावल थे और अभिनीत दाल चावल खा रहा है। मतलब ये हद है अभिनीत। अनल तो सही खा रहा है, तुम्हारा जो है दाल चावल, मतलब अरहर की दाल मिल गई बिना हाँ, बिना तड़के वाली, गाढ़ी वाली जो तुम्हें चाहिए, है ना। मस्त मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट में आके दाल चावल खाने का मज़ा। अरहर की दाल और इन लोगों के चावल। ये प्लेट है और साइड में आटा चिपका है। प्लेट है, इसी को ढक के उन्होंने दे दिया है। अब आ चुका है स्वीट डिश में कुनाफा। PhD टू यू, हैप्पी PhD टू यू। और ये दूसरा दिन है जिस दिन हम लोग भाई दूज सेलिब्रेट करेंगे। और कल आपने देखा कि हम लोगों ने PhD सेलिब्रेट करी अनल की, क्योंकि वो कंप्लीट कर चुका था और हमने बहुत मना किया था कि नहीं ट्रीट नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं मैं दूंगा ट्रीट, तो हम लोग की बहुत अच्छी ट्रीट उसने दी। और आज जो है ये सब गिफ्ट्स जो हैं, इसमें पूर्वा अनल दोनों के गिफ्ट्स हैं।
और ये चॉकलेट जो है ये सिर्फ मिलती है इस टाइम पे, जो ये क्रिसमस का और ये हैलोवीन का टाइम होता है, इसी में इतने सारे फ्लेवर्स की मिलती है। तो मुझे ट्राई करनी थी। अनल को तो मैंने उस टाइम पे एक खिला दी, फिर बाद में उसको रास्ते के लिए बाकी सारे फ्लेवर्स भी रख दिए, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि घर में बैठ के आराम से कुछ खाएं पिएं। क्या क्या इतनी सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी उसको नई चीज़ें ट्राई करवाने के लिए। अभिनीत और मैं दोनों ही लाए थे, बट कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने उसके बैग में चुपके से रख दिया, क्योंकि वो बोल रहा था कि जगह नहीं है जगह नहीं है। और यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इसने ट्राउज़र पहना है वो भी जीजा जी ने और दीदी ने दिया है। और यहाँ पे मैं उससे बोल रही हूँ कि चूज़ करो कौन सी खानी है। तो उसको बड़ी अच्छी लगी, कॉफ़ी फ्लेवर की थी, और बाद में मैंने भी खाई, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और भाई दूज सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग जाएंगे रिवर वॉक और वॉर्फ। मन तो था बीच भी जाने का, पर बीच बहुत दूर था और हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम लोगों ने बस रिवर वॉक और वॉर्फ किया। और वॉर्फ में अनल को बहुत मज़ा आया, बोट में भी मज़ा आया। वहाँ पे बोटिंग में हम लोग को बताया गया कि क्या चीज़ें कब, हिस्ट्री बताई गई। जहाँ पे कोई बिल्डिंग दिख रही थी वो बिल्डिंग के बारे में बता रहे थे, हर एक इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जो कि आने वाले टाइम पे हम आपको दिखाएंगे। और पोज़ देना तो ज़रूरी है, तो थोड़े से पोज़ वाली फ़ोटोग्राफ्स खींची। और बस ये भाई दूज सेलिब्रेट करके हम निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे घूमने फिरने के लिए। बहुत गर्मी थी। क्रॉस करते हैं। मुझे गोलम गोल बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी। ये हम लोग आ गए हैं रिवर वॉक पे। बहुत धूप है और ये है वो गोलम गोल बिल्डिंग। हमें पता नहीं कि हम कितनी देर यहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी और धूप है। यहाँ पे शाम या रात में आने का टाइम है। और यहाँ से आप अगर नहीं रुकोगे तो आप कहाँ जाओगे? समुंदर की हंसी लहरों। हाँ, वहाँ धूप नहीं होगी। वहाँ पानी भी है ना। यहाँ पे भी तो पानी है, साफ सुथरा पानी। चलो डुबकी लगा लेते हैं यहाँ की गंगा में। वो क्या है यहाँ पे जो मतलब ऊपर चांद बना। सब अपना एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं टाइमिंग्स। और यहाँ पे हम लोग बैठेंगे फिर बोट में। यहाँ पे अभी हम लोगों को 1 घंटे का टाइम है, तो ये लोग स्नैक्स या पानी वानी ये सब लेने के लिए गए। मैं बहुत थक चुकी हूँ, धूप ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। अभी हरिकेन के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था सर्दियाँ आ गई, क्योंकि ऐसे टेम्परेचर जो है कम हो गया था। बट आज का जो टेम्परेचर है वो हॉट है, 28 से 19 तक जाएगा। तो अभी तो एकदम गर्मी की बहुत एकदम हाई लेवल है गर्मी का। हो सकता है रात होते होते शाम होते होते थोड़ा प्लेजेंट हो जाए। बहुत गर्मी है। ऑरेंज वार नहीं मिली काला खट्टा ऑरेंज वार। और यहाँ पे हम लोगों की बोट आ गई है। हमें जाना कहाँ है? हमें नीचे, हाँ ये इस साइड जा रहा है। अच्छा, हमें इधर जाना है। हमें इस साइड ये तो आप लोग को। अभिनीत ने यहाँ पे टिकट ले लिया है और अब हम लोगों को एक बैंड मिलेगा, जिससे हम लोग बोट पे से कहीं पे भी हम लोग उतर सकते हैं, जहाँ पे भी स्टॉपेज है। और फिर जो भी टाइमिंग है बोट का वो आएगी, और तब तक हम लोग वहाँ पे घूम लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट बोट पे चढ़ सकते हैं। तो ये बैंड हम लोग का टिकट है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, बोट के अंदर बैठ के धूप कम लग रही थी, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग।
वहाँ पे जो स्टाफ था वो अनाउंसमेंट कर करके हमको बता रहा था कि कौन सा नेक्स्ट स्टॉपेज है, कहाँ पे हम लोग रुक सकते हैं, और आसपास की बिल्डिंग्स के बारे में बता रहा था। तो फिर काफ़ी जानकारी भी मिल रही थी। मेनली तो ब्यूटी एंजॉय कर रहे थे। आंखें पानी को देखकर बड़ी खुश हो गई थी हमारी, क्योंकि अभी तक इतनी गंदी धूप थी और अब पानी। ठीक है, यहीं पे कहीं पे जाके फिर वापस ऐसे ऊपर आएगा, तो एक एक घंटे में वो करेगा यहाँ पे और वापस। वॉर्फ जा रहा है कि नहीं? ये वाला रूट बंद है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये वन वे वाला है, जो उस पे बैठ के आप वापस। Water taxi, so anything you leave is greatly appreciated. I hope you all had a great time and enjoy the rest of your day with Pirate Water Taxi. और अब हम लोग इस बोट से इस बोट में ट्रांसफ़र लेंगे। किस बोट से? किस बोट? जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, इस बोट से इस बोट पे। फ्लैट है, होटल तो लग नहीं रहेगी। और ये सबकी पर्सनल होगी, वो भी है। मैं वीडियो बनाऊं और उसमें से एक वीडियो स्लोमो का ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। फिर से मेरे साथ हुआ कि स्लोमो में पता नहीं कैसे कन्वर्ट हो गया और स्लोमो बन गया। बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस रिवर के आसपास फ्लैट्स हैं, ऑफिसेज हैं, घर हैं पर्सनल, और इतने ब्यूटीफुल घर बने हुए हैं। मैं यही सोच रही थी कि इन लोगों को कितना अच्छा लगता होगा कि जब वो लोग उठते होंगे मॉर्निंग में तो उनकी जो आँखें हैं वो पानी देखती होगी। और मैं पर्सनली पानी बड़ा पसंद करती हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इस टाइप का व्यू। और यहाँ पे बोट में आपको अल्कोहल भी दी जा रही थी, पर आपको खरीद के पीनी थी, जिसको भी पीनी है। Starship, you're looking at Craft. These are all owned by the same company that owns Water Taxi. Troy and Joe Manthey came down here a little over 10 years ago. Started off this company with one yacht. You know, they have 5 yachts, 7 water taxis, Bay Rocket, 2 riverboats in Nashville. Just constantly. हम लोग पहले भी वॉर्फ जा चुके हैं, और हम जब वॉर्फ में बैठे थे तो हमको ये लग रहा था कि बोट्स वगैरह कहाँ से मिल रही हैं, कैसे लोग जा रहे हैं। तो अब समझ में आया कि वॉर्फ से जो बोट्स दिखती हैं वो कैसे दिखती हैं। पीछे जो अम्ब्रेलाज हैं वही वॉर्फ है। शाम को हम लोग यहीं जाएंगे, और पहले भी हम लोग जा चुके हैं। वॉर्फ का भी वीडियो मैं जल्द डालूंगी, तब आप देखिएगा क्यूट सा छोटा सा वॉर्फ। ये जो शिप आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का शिप है, और ये शिप यहाँ की औरतों ने बनाया है जो नॉर्मल हाउसवाइफ्स थी। तो आप सोच सकते हो उस टाइम पे यहाँ पे अमेरिका में भी सब लोग हाउसवाइफ ही रहती थी, औरतें ज़्यादा काम नहीं करती थी। मर्द लोग सब वॉर लड़ने गए थे, तो औरतों ने ये शिप बनाई थी। और आप गेस करो कितने सालों में बनाई होगी? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 55 डेज़। 55 डेज़ में उन लोगों ने ये शिप को कंप्लीट किया था। ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ इसके पीछे इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत कस्टम रेस्ट्रिक्शन है, सब कुछ है। और आप ये फेंस की जो एरिया देख रहे हो, उसके ठीक पीछे ही इंटरनेशनल वाटर की स्टार्ट है, और उसके ठीक साइड में यहाँ पे बहुत कार्गोज़ आते हैं जो एम्प्टी होते हैं। वन ऑफ द कार्गोज़ जो यहाँ पे आता है वो है सीमेंट का। तो ये लोग लिक्विड सीमेंट बना के पूरे अमेरिका में देते हैं। पीछे कुछ साइलोज़ भी हैं जहाँ पे मतलब फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, गैस है यानी कि पेट्रोल मिलता है। तो वो सारे साइलो इधर ही पे ही पीछे आपको दिखेंगे। हम लोग ने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि हमें पता नहीं था कि रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है, इसलिए हम लोग ने छोड़ दिया। और इसी एरिया में बार्ज है और सब कुछ है जहाँ पे कार्गो को लाया जाता है इस टैंपा बे के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को दिखाई गई और बताई गई थी। और इंटरेस्टिंगली जब हम लोग इस पानी में राइड ले रहे थे तो हमें एक टीम दिखी, यहाँ की रोइंग टीम, जो पहले हमें लगा था कि शौकिया है। आप पीछे देख सकते हो बंदा जो नाव चला रहा है या रो कर रहा है, ये एक्चुअली यहाँ की प्रोफेशनल टीम का मेंबर है और इन्हें यहाँ पे कोच किया जा रहा है। और आप देखोगे नेक्स्ट उसमें कि कैसे कोच जो है वो स्पीड बोट में बैठा हुआ है और इन लोगों की स्पीड और इन लोग की टेक्निक सब पे कमेंट कर रहा है।
किसका घर है? अंकल जी का। यार मज़ा आ गया यहाँ पे घर देखकर। ये जो बोट है ये हेलिन स्टॉर्म के टाइम पे बह के यहाँ पे आ गई है। पता नहीं किसकी है। हाँ, और ये वाली Yeah, अब really beautiful boat, or at least वापस it was. नहीं जा पा रही है पानी के अंदर, और ये इनलीगल Definitely had a new पार्क। gel coat after that. कोई भी बोट आप ग्रास में नहीं रख सकते हो यहाँ पे। तो ये तो हवाओं में करा, क्या करोगे? हाँ, तो जो भी है वो गया। Yeah, it's definitely gonna be interesting. And it wasn't much worse shape. They actually looked it up. It looked pretty good. Multi-million-dollar mansions. I mean, these are all millions and millions of dollars, but like the $50-100 million mansions on the west side of Davis Island, because they had some unobstructed view of the sunset, Harbor Island, and the Davis Island obstructed view. ये वाला देखो। All those homes that with some sort of flood damage in some manner, if they were not, they could pay for it. और हम लोग आ गए हैं वॉर्फ में फिर से, और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। ये टाकोस है मशरूम वाले। यहाँ पे होने वाली है क्विज हैलोवीन की मूवी से रिलेटेड, और वो प्राइज़ देंगे, और अभिनीत मुझे वो प्राइज़ जितवाएगा। Correct answer is 2004. Wasn't these three answers there? No change to our top five. खूब अच्छे से खुश रहो। इतनी खुश क्यों? ये दिया है कॉम्प्लीमेंट्री मुझे, क्योंकि मैं अनिल को बोल रही थी कि ये खा लो। जिसकी फोटो भी खींची मेरे साथ। फोटो खींच ली। अच्छा, अनिल को हम लोगों ने यहाँ पे उतार दिया। अनिल की प्लेट में है समोसा, तंदूरी राइस, पालक पनीर और दाल, और मेरे में है दाल, समोसा, पनीर मखनी और राइस और तंदूरी, और प्याज कहाँ है अभी नहीं? मैं अनिल की प्लेट बोला। अनिल की बोला, सॉरी। अभिनीत की प्लेट में है तंदूरी राइस, पालक पनीर, दाल और समोसा।